जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के चयन के लिए कल सभी विधानसभा सीटों पर रायशुमारी कराने जा रही है, लेकिन अभी तक यह तय ही नहीं हो पाया है कि भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजसू, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे दलों के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी, और इसके अलावा जो नेता, जो विधायक बाहर से लाए गए हैं, दूसरी पार्टियों से लाए गए हैं, और कुछ और नामों की चर्चा चल रही है जिनको अभी लाया जाना है दूसरी पार्टियों से, उन सीटों पर किसके नाम पर रायशुमारी कराई जाएगी। तो बिल्कुल साफ है कि ये सर्वे और ये रायशुमारियां सिर्फ दिखावे के लिए हो रही हैं। अब सीता सोरेन और गीता कोड़ा को क्या रायशुमारी करके टिकट दिया गया था लोकसभा चुनाव में, या चंपई सोरेन के लिए सरायकेला सीट पर रायशुमारी कराई जाएगी, और अगर रायशुमारी में नहीं आया उनका नाम तो क्या उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन भाजपा बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टियों में कार्यकर्ताओं को इंगेज रखने के लिए ऐसे छोटे छोटे काम होते रहते हैं। बाकी होना तो वही है जो बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन ये वर्किंग स्टाइल है कि हमने पूछा था, करना तो अपने मन का ही है। दोस्तों, खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस के 3 विधायकों का टिकट कटने वाला है, और इन विधायकों में सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा हैं, बरही के विधायक उमाशंकर अकेला है जो पिछली बार भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण कांग्रेस में आ गए थे, और जरमुंडी के विधायक बादल पत्रलेख हैं जो पहली हेमंत सोरेन की सरकार जो इस टर्म में थी उसमें मंत्री थे, चंपई सोरेन की सरकार में मंत्री थे, लेकिन हेमंत सोरेन की जो दूसरी बार सरकार बनी उसमें मंत्री नहीं बनाए गए। और इसके अलावा कशिश न्यूज़ ने खबर दी है कि जेएमएम के 2 और कांग्रेस का 1 विधायक भाजपा के संपर्क में है, और 12 सितंबर को ये विधायक पाला बदल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के जिस विधायक की चर्चा है वह सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा ही हैं। इसके अलावा कोल्हान और संथाल परगना के एक जेएमएम विधायक के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चा हो रही है। नामों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। दरअसल झारखंड की 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में से भारतीय जनता पार्टी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है, क्योंकि इसके बिना सत्ता की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास इन 28 एसटी रिजर्व सीटों में से सिर्फ 2 सीटें हैं, खूंटी की सीट और तोरपा की सीट। इसलिए उसको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के जो आदिवासी विधायक हैं उनको पार्टी में लाना सही रहेगा, और इन सीटों पर बगावत का खतरा भी कम रहेगा। वैसे भी अगर आज की स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास आदिवासी सीटों पर वैसे उम्मीदवारों की बेहद कमी है जो उसको चुनाव जिता सकें, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं भी पाला बदल करा रही है वे सभी आदिवासी सीटें ही हैं। हालांकि असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने कल दावा किया था कि झारखंड कांग्रेस के 12 से 14 विधायक उनके संपर्क में हैं। इस तरह से जेएमएम के भी 2-3 विधायक उनके कांटेक्ट में हैं, लेकिन सबको तो भाजपा में लिया नहीं जा सकता। और हिमंता ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि झारखंड भाजपा के नेताओं को टिकट मिले, और इसलिए ही दूसरे दलों के लोगों से संपर्क होने के बाद भी उन्हें अपनी पार्टी में वे ले नहीं रहे हैं। लेकिन आदिवासी सीटों की बात करें तो वहां भाजपा की नज़र ज़रूर है, जहां से वे सिटिंग विधायकों का पाला बदल करा सकते हैं। दोस्तों, भाजपा कोल्हान के रास्ते झारखंड फतह करने का सपना देख रही है। चंपई सोरेन जैसे बड़े चेहरे को तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़कर लाने में बीजेपी सफल रही, लेकिन उसके अपने घर में जो आग लगी है वो आग बीजेपी को भी दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राउंड लेवल का संगठन है, जो निचले लेवल का संगठन है, वो बिल्कुल तार तार फटी चादर की तरह हो चुका है। जमशेदपुर हो, सरायकेला हो या फिर पश्चिमी सिंहभूम, गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जैसे नेताओं को पार्टी में लाने का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेहनती और विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दिए जाने का नुकसान भाजपा को ज़रूर उठाना पड़ेगा। कोल्हान में भाजपा के भीतर विरोध और विद्रोह दोनों के स्वर सुनाई दे रहे हैं। जमशेदपुर में तो महानगर अध्यक्ष के खिलाफ धरना भी हुआ।
अभी भी पुराने नेता और कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है और हिमंता बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और बाबूलाल मरांडी जैसे नेताओं की बैठकों में ऐसे नेताओं को बुलाया तक नहीं जाता है। बुलाया सिर्फ उनको जाता है जो या तो पूर्वी या पश्चिमी जमशेदपुर विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं या फिर हवाई पैराशूट छाप नेता हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी की 15 सितंबर को रैली होनी है जमशेदपुर में और इसको लेकर हाल में 2 बैठकें हुई। इन बैठकों में कई चेहरे ऐसे थे जिन पर भाजपा के पुराने लोगों को आपत्ति थी। दबे स्वर में आपत्ति उठाई भी गई, आपस में चर्चा भी हुई। कुछ नौकरी से रिटायर होकर नेतागिरी करने आए हैं, टिकट के दावेदार भी हैं, लोकसभा में भी थे, विधानसभा में भी हैं। इन लोगों ने जीवन भर नौकरी की, पार्टी में कितना समय दिया ये तो दूसरी बात है, बल्कि इन लोगों ने तो नौकरी में पदों पर रहते हुए आंदोलन कर रहे भाजपा नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस से पिटवाया भी होगा। अब यही लोग बीजेपी के मंचों पर भी बैठते हैं और महत्वपूर्ण बैठकों में बुलाए भी जाते हैं। तो प्रधानमंत्री वैसे तो वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की भी विजय संकल्प सभा में रहेंगे वे, और वो सभा कोल्हान स्तरीय है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब इस सभा को लेकर बैठक करने आए तो जमशेदपुर के वैसे प्रमुख नेताओं को बैठक में नहीं बुलाया गया जो कोल्हान की विधानसभा सीटों के प्रभारी हैं। यानी प्रदेश का नेतृत्व जिन लोगों को विधानसभा का प्रभारी बनाता है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लायक समझता है, वैसे नेताओं को जमशेदपुर के महानगर भाजपा अध्यक्ष बैठक में बुलाने के लायक भी नहीं समझते हैं। जिलाध्यक्ष की इसी कार्यशैली की शिकायत प्रदेश नेतृत्व तक पहुंची है। शिवराज सिंह चौहान से भी जब आए थे तो शिकायत की गई थी, लेकिन यही रवैया अगर आगे भी बना रहा तो भाजपा का भगवान ही मालिक है। वैसे भी जमशेदपुर में दर्जन भर से ज़्यादा नेता टिकट के दावेदार हैं। कोई नौकरी से रिटायर होकर फिर से कुर्सी पाने की चाहत में आया है तो किसी का जमशेदपुर में होटल और बार चलता है। अब अपने विधानसभा क्षेत्र में होटल और बार चलाने वाले से अच्छा जनप्रतिनिधि कौन होगा भला। अब नेताजी को चुनाव जीतना है तो एक आध नाइट क्लब भी खोल दें और चुनाव तक उसमें शराब और नाइट क्लब में डांस आदि फ्री कर दें तो युवाओं के सारे वोट तो लेकर चले जाएंगे, ये पक्का है। 1-2 और नेताजी लोग हैं जो चुनाव की तैयारियों में इतने सीरियस हैं कि पार्टी अगर उनको कहीं कोई जिम्मेदारी देती भी है, छोटी सी जिम्मेदारी भी सौंपती है, तो वे उसको छोड़ आते हैं क्योंकि क्षेत्र में काम करना है उनको। यानी पार्टी का काम नहीं करेंगे, पार्टी के दायित्व नहीं निभाएंगे, लेकिन टिकट उनको पार्टी से ही चाहिए। तो पैसा दे कर लें, परिक्रमा कर लें, लेकिन काम करके नहीं चाहिए। किसी के बेटे का दिल्ली में कनेक्शन है तो कोई किसी बड़े नेता का रिश्तेदार है और किसी को अपने विधानसभा क्षेत्र में ठेका पट्टा बढ़ाना है। तो जमशेदपुर में भाजपा के जितने चर्चित टिकटार्थी हैं उनमें कई तो उसी विधानसभा क्षेत्र में ठेका या व्यापार करते हैं। इन नेताओं ने पिछले 5 साल में सरकार के खिलाफ एक बयान नहीं दिया, किसी जन समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं किया। जमशेदपुर पश्चिम के कांग्रेस विधायक और मंत्री के खिलाफ उनको चुनाव लड़ना है, लेकिन विरोध करते जुबान कट जाती है। कुछ कहना या करना तो दूर, बल्कि ये लोग तो उनसे गले लगने का बहाना ढूंढते हैं। ऐसे लोग बीजेपी का टिकट लेकर क्या लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास नेता नहीं है, बहुत से नेता हैं, लड़ाकू भी हैं, जुझारू भी हैं, लेकिन उनके पास न होटल हैं, न उनके पास लुटाने को दौलत है और न कोई बड़ा कनेक्शन। इसलिए हवाई नेताओं की चांदी है। लेकिन एक बार दोस्तों टिकट की घोषणा हो जाने दीजिए। टिकट तो एक विधानसभा में एक ही उम्मीदवार को मिलेगा, बाकियों पर नज़र रखिएगा, देखिएगा। अगर भूले से कोई दिख जाए अगले 5 साल तक तो मेरी बात को याद कीजिएगा। ऐसा कोई नहीं दिखेगा जिसका दिल आज दीन दुखियों को देखकर द्रवित हो रहा है। फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं, बैनरों में जिनका चेहरा दिखाई दे रहा है, इनमें से कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि अगले 5 साल तक न तो लोकसभा का चुनाव होना है न विधानसभा का। लेकिन अभी ऐसे ही लोग बैठकों में दिखाई देते हैं क्योंकि ये लोग चेहरा चमकाने की राजनीति करते हैं, जन सरोकारों की राजनीति नहीं करते। लेकिन इनके चक्कर में पार्टी के लिए समर्पित लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। वह भाजपा को अभी दिखाई नहीं दे रहा है, न ज़िला को और न प्रदेश को। सरायकेला में वही हालत है। सरायकेला के भाजपाइयों ने तो अपने ज़िलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को और संगठन महामंत्री को पत्र भेजकर सरायकेला के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि वर्तमान जिला अध्यक्ष ने कमेटी के विस्तार में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। इनके पहले के कार्यकाल में उनकी तानाशाही से क्षुब्ध होकर 18 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया था और वर्तमान में जिन लोगों को जिला चलाने की जिम्मेदारी दी गई है उन लोगों ने तो 2019 के चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार तक का विरोध किया था। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि जिला कमेटी में कुछ ऐसे व्यक्तियों को रखा गया है जिनकी कार्यकर्ताओं के बीच कोई पहचान नहीं है। कुछ लोग तो कई साल से एक ही पद पर बैठा कुछ लोग तो कई सालों से एक ही पद पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ही 2019 के चुनाव में पार्टी बुरी तरह से हारी थी, लेकिन फिर से इनको ही पार्टी की कमान दे दी गई। ऐसे कई आरोप जिलाध्यक्ष पर हैं। जगन्नाथपुर में जहां गीता कोड़ा के चुनाव लड़ने की संभावना है, वहां भी भाजपा के कार्यकर्ता उनके विरोध में हैं। बरहेट में तो लोबिन हेम्ब्रम के शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सूर्या हांसदा के बागी सुर बता रहे हैं कि वे चुनाव तो ज़रूर लड़ेंगे, भले ही बगावत करनी पड़े। सूर्या हांसदा ने वीडियो जारी करके कहा है कि लोबिन 30 साल से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ किया भी नहीं है। साथ ही लगातार लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही पार्टी की नीतियों पर सवाल भी खड़े करते रहे हैं। और सूर्या हांसदा ने कहा है कि भाजपा में शामिल होने के बाद लोबिन को संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ दिख रहा है, लेकिन 30 साल जब वे विधायक और मंत्री थे तो उनको ये बातें दिखाई नहीं देती थी। उन्होंने वीडियो जारी करके लोबिन हेम्ब्रम पर कई दूसरे गंभीर आरोप भी लगाए हैं और यही कारण है कि भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा को कहना पड़ रहा है कि संपर्क में तो कांग्रेस और जेएमएम के कई विधायक हैं, लेकिन जगह सबके लिए थोड़ी है। हमारा बीजेपी वाला मारना शुरू कर देगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं न कहीं असंतोष का एहसास तो है, क्योंकि गीता कोड़ा, सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और चंपाई सोरेन की सीटों के साथ आजसू, एनसीपी और जदयू के साथ तालमेल वाली सीटों पर भाजपा के बागी उम्मीदवार खेल बिगाड़ सकते हैं। और अभी 12 सितंबर को अगर 2-3 और आ जाते हैं तो वहाँ भी बगावत होनी तय है और कई दूसरे ऐसे उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिलेगा वे अभी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब देखना है कि दूसरे दलों से विधायकों को तोड़कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का जो सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है, क्या ये असंतुष्ट, क्या ये बागी नेता उसकी राह में कांटे बोएंगे, क्या उसके सपने को आग लगा देंगे, या फिर भाजपा इस असंतोष को पाटने में सफल रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।